हेलो डियर, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। जैसा कि अपन इलेक्ट्रोडायनामिक्स की सीरीज़ बना रहे थे वो चलती रहेगी अपने पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स की सीरीज़। अब एक नेक्स्ट सीरीज़ अपन चालू कर रहे हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स की जो आपके पास 11th 12th जो लेक्चर्स है वो अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। आज एक नई सीरीज़ अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ है आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स सीरीज़ फॉर जस्ट TFR, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ओनली, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक और हायर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और टॉपिक सबसे पहले जो टॉपिक कवर किए जाएंगे, लाग्रांजियन के क्वेश्चन, हैमिल्टोनियन के, पॉइसन ब्रैकेट के और लाग्रांजियन ब्रैकेट के, ठीक है। तो देखिएगा इसको किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाग्रांजियन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और फिर इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक सीरीज क्लासिकल मैकेनिक्स सीरीज फॉर जस्ट TFR के लिए बनाई गई है। तो इसको कंप्लीट देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्किल में अपनी वीडियो भेज दीजिएगा जिससे सबको बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो देखिएगा अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स की इस सीरीज को अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं। लाग्रांजियन बेसिकली एक एनर्जी का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो देखिएगा लाग्रांजियन क्या होता है, ठीक है। तो लाग्रांजियन आपके पास क्या होता है, लाग्रांजियन इज अ फंक्शन ऑफ क्यूजे डॉट और ये टी इसका फंक्शन होता है। बेसिकली इसका फंक्शन होता है, ठीक है। ज़्यादा अपन डेप्थ में नहीं जाएंगे, अपन को क्वेश्चंस हैंडल करने उतनी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आपके पास क्यूजे का मतलब क्या है, क्यूजे का मतलब क्या है आपके पास, क्यूजे का मतलब आपके पास देख लीजिएगा, आपके पास क्या है, ये आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। क्या है आपके पास, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट या जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास क्या है, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलेंगे इसको, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अपन थोड़ा सा अगर डिस्कस करें, ये आपके पास क्यूजे डॉट क्या है, क्यूजे डॉट आपके पास क्या है, ये आपके पास इसको लिख सकते हैं डेल क्यूजे और डेल टी। मतलब इसका टी के रिस्पेक्ट में जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उसका डेरिवेटिव करना, यानी ये आपके पास क्या हो जाएगी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ठीक है। और टी टाइम है ही आपके पास, टी क्या है आपके पास, टाइम है ही है। तो बेसिकली लाग्रांजियन फंक्शन ऑफ क्यूजे डॉट और ये टी का फंक्शन होता है, ठीक है। तो लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन देखिएगा, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन देखिएगा, डी ओवर डी टी डेल ओवर डेल क्यूजे डॉट माइनस डेल ओवर डेल क्यूजे इक्वल टू जीरो। दिस इज ए लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, लाग्रांजियन की इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसको अपन नोट कीजिए थोड़ा सा, फिर अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इन पे बेस्ड क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अपन। और तीसरी बात डालिएगा इसमें, लाग्रांजियन को शो कैसे करते हैं, L बराबर T माइनस वी, ठीक है। T क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। V क्या है आपके पास, V आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। नोट कीजिए इतना। अब क्वेश्चंस करेंगे कुछ। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने को जरूरत पड़ेगी लाग्रांजियन को पढ़ने के लिए, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखिएगा, अब इस इक्वेशन को गौर फरमाइएगा कि यहाँ पर आपके पास ये टी का फंक्शन है, ठीक है, इसके डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये आपके पास जो फंक्शन होगा वो टी का एक फंक्शन हो रहा होगा, ठीक है। क्यू जे यानी आपके पास ये फंक्शन किसका है, क्यू जे का भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लाग्रांजियन का डेरिवेटिव है वो क्यू जे के रेस्पेक्ट में हो रहा है, क्यू जे डॉट के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये क्यू जे डॉट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये उसका भी फंक्शन आपके पास होगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आगे डिस्कशन किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये आपके पास डिस्कशन है, आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं, आगे आगे ये पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा लाग्रांजियन इन कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं बता देता हूँ, इन जनरल मैं बात करूँगा, और इन जनरल बात करने के बाद अपन बात करेंगे आगे इन जनरल कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास क्या आ जाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, सिस्टम आ जाएगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। ये सारे अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, ईडी में जाके लेक्चर देखिएगा, सारे डिस्कस कर चुके हैं, तो जाके ईडी में लेक्चर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे लाग्रांजियन इन कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लेते हैं, जो कि आपके पास क्या होता है, यहाँ से अगर अपन पढ़ते हैं तो लाग्रांजियन होता क्या आपके पास, L बराबर T माइनस वी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं T लिखना चाहूँ इन जनरल, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा H1 का स्क्वायर U1 डॉट का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर U2 डॉट का स्क्वायर प्लस H3 का स्क्वायर U3 डॉट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैं T लिखना चाह रहा हूँ H1 का स्क्वायर U डॉट का स्क्वायर, H2 का स्क्वायर U डॉट का स्क्वायर, H3 का स्क्वायर U डॉट का स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास V लिखना चाहूँ तो V इज फंक्शन ऑफ U1 U2 U3, ठीक है। अगर लाग्रांजियन लिखना है T माइनस वी, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, हाफ एम H1 का स्क्वायर U1 डॉट का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर U2 डॉट का स्क्वायर प्लस H3 का स्क्वायर U3 डॉट का स्क्वायर। एक्चुअल में H1 H2 H3 क्या है, U1 U2 U3 क्या है, वो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इतना नोट कीजिएगा, ठीक है, इतना नोट कीजिएगा, माइनस वी U1 U2 U3, ठीक है। ये आपके पास लाग्रांजियन ऑफ द सिस्टम हो गया, ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे देखिएगा। सबसे पहले अपन कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उस पर ये चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर डालिएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डालिएगा हेडिंग। तो उसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास U1 की वैल्यू रो है, U2 की वैल्यू आपके पास क्या है, फाई होती है, और U3 की वैल्यू क्या होती है, जेड होती है, और H1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, H2 की वैल्यू क्या होती है, रो होती है, और H3 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से ली जाती है। अब इसको क्या कर देते हैं, इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, L इक्वल टू क्या वैल्यू होगी आपके पास, 1/2m, ठीक है, H1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और U डॉट यानी रो डॉट का स्क्वायर, ठीक है, ये रो स्क्वायर, ये फाई स्क्वायर का डॉट प्लस जेड स्क्वायर का डॉट माइनस, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, V रो फाई जेड। दिस इज लाग्रांजियन फॉर
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, दिस इज अ लैग्रेंजियन फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये डॉट है भाई, थोड़ा ध्यान रखना डॉट का। ठीक है, ये हो जाएगा। सारी वैल्यूज पुट कर दिया मैंने यहाँ पर, और इसको क्या कर दिया अपन ने, सोल्व कर दिया। ये आपके पास u1 का डॉट का स्क्वायर, रो डॉट का स्क्वायर, ये फाइव डॉट का स्क्वायर, यहाँ पर z डॉट का स्क्वायर, और ये आपके पास इसमें वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 1 है, यहाँ पर रो का स्क्वायर है, और रो 5z है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास लैग्रेंजियन फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन देखते हैं। तो देखिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन देखते हैं। लैग्रेंजियन फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लैग्रेंजियन फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो लैग्रेंजियन फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिएगा, u1 की वैल्यू क्या होती है, r होती है, u2 की वैल्यू क्या होती है, फाई होती है, और u1 की वैल्यू r, ये थीटा होती है, u2 की वैल्यू क्या होती है, थीटा होती है, u2 की वैल्यू थीटा होती है, और u3 की वैल्यू क्या होती है, बोलिएगा, फाई होती है। h1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, h2 की वैल्यू क्या होती है, r होती है, h3 की वैल्यू क्या होती है, r साइन थीटा होती है। ठीक है, ये वैल्यूज होती हैं, इन पे पुटअप कर दीजिएगा सारी वैल्यूज। ठीक है, सारी वैल्यूज पुटअप कीजिए, लैग्रेंजियन निकाल रहा हूं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लैग्रेंजियन इसमें रखिएगा, L बराबर हाफ m h1 का स्क्वायर, तो h1 का स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, u डॉट का स्क्वायर, r डॉट का स्क्वायर, r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, प्लस इसमें रखिएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और u डॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर फाइव डॉट का स्क्वायर, माइनस v, ये आपके पास r थीटा फाइव। दिस इज अ लैग्रेंजियन फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, नोट कीजिएगा। नोट कीजिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। अब लैग्रेंजियन अपन ने किस पे बात कर लिया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, दो पे लैग्रेंजियन की अपन ने बात कर ली है। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपके पास जेसी उपाध्याय बुक सजेस्ट करूँगा, आप जेसी उपाध्याय बुक पढ़े। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा, आगे दो लैग्रेंजियन अपन ने निकाल लिए, ये सिलेंड्रिक स्फेरिकल का, ये आपके पास क्या है, सिलेंड्रिकल का। ठीक है, अब इस हिसाब से कार्टेशियन भी निकाल दीजिएगा और पोलर भी निकाल दीजिएगा, वो दोनों इजी आप निकाल दीजिएगा, इस वे में निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास हो गए कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन जनरल अपन बात कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, अब आगे अपन पढ़ें, आगे हम पढ़ें, कुछ टॉपिक ले लें, कुछ एग्जाम्पल ले लें, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं लैग्रेंजियन बेस्ड। तो ये देखिएगा, लैग्रेंजियन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं, लैग्रेंजियन बेस्ड होंगे वो कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, और जेस्ट की अच्छी तैयारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है फ्री पार्टिकल के लिए, भाई लिख दीजिएगा। सारे एकदम बेसिक से मैंने बोला हायर लेवल तक चलेंगे, तो फ्री पार्टिकल के लिए लैग्रेंजियन लिख दीजिएगा। किस तरीके से लिखोगे, ठीक है, फ्री पार्टिकल के लिए लैग्रेंजियन लिख दीजिए। तो लिखवा देते हैं फ्री पार्टिकल के लिए लैग्रेंजियन। तो आपके पास कोई भी पार्टिकल फ्री है, तो मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाया, ये क्वांटम मैकेनिक्स की बाउंड स्टेट्स, क्वांटम मैकेनिक्स में फ्री पार्टिकल पढ़ाया है मैंने, क्वांटम मैकेनिक्स में फ्री पार्टिकल पढ़ाया है। तो फ्री पार्टिकल पढ़ाया है, तो फ्री पार्टिकल के लिए आपके पास क्या होता है, v की वैल्यू 0 होती है, मतलब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, फ्री पार्टिकल के लिए 0 होती है। बाउंड स्टेट वाला टॉपिक है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके देखिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये v की वैल्यू 0 होती है। अब मैं लिखना चाहूँ इसके लिए t की वैल्यू लिखना चाहूँ, तो t की क्या होगी, 1/2 m x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर, v की वैल्यू 0, तो l बराबर कितना हो जाएगा, t माइनस वी। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, हाफ m
एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी लाग्रांजियन की, देखिएगा ये आपके पास हो जाएगी डी ओवर डी टी डेल ओवर डेल। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट कौन सा है जो आपके पास क्या है, जिसके क्रोस्पोंडिंग अपन लाग्रांजियन निकाल रहे हैं। यहाँ पर क्या है, केवल वन डायमेंशनल की बात करें, वन डायमेंशनल के लिए लाग्रांजियन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपके पास L इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा वन डायमेंशनल के लिए। ठीक है, ये आपके पास लाग्रांजियन किसके लिए हो जाएगा, वन डायमेंशनल के लिए हो जाएगा। और ये आपके पास यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो q डॉट की जगह जनरलाइज कोऑर्डिनेट ये लिखेंगे माइनस डेल ओवर डेल x इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू लगाइएगा, डेल ओवर डी टी, इसके किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिएगा। ये 2x डॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 होगी आपके पास, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि x का कोई फंक्शन नहीं है। x क्या है आपके पास, यहाँ पर x साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। क्या है आपके पास, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, बोलिए, साइक्लिक कोऑर्डिनेट मिसिंग कोऑर्डिनेट, मिसिंग कोऑर्डिनेट इन लाग्रांजियन, मिसिंग कोऑर्डिनेट इन लाग्रांजियन, इन लाग्रांजियन इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपके पास जो मिसिंग कोऑर्डिनेट होगा लाग्रांजियन में वो आपके पास क्या होगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रोस्पोंडिंग आपके पास जो वेलोसिटी की तो वैल्यू अपने पास है इसमें, ठीक है, उसके क्रोस्पोंडिंग अपने पास उस कोऑर्डिनेट की, उस जनरलाइज कोऑर्डिनेट की वैल्यू अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, मिसिंग कोऑर्डिनेट इन लाग्रांजियन। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको इक्वेशन लिखना चाहें तो डी ओवर डी टी ये हो गया आपके पास एम एक्स डॉट इक्वल टू 0, इसका डेरिवेटिव किया 2 टाइम्स इक्वल टू 0, ये आपके पास इसका एक्सलेशन क्या आ गया 0। इसी तरीके से y डबल डॉट भी 0 आएगा और z डबल डॉट भी 0 आएगा। तो आपके पास उस पर कोई भी एक्सलेशन नहीं होगा, तो फोर्स उसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फ्री पार्टिकल के लिए फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि F बराबर क्या होता है, F वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास अवेलेबल होती है। ठीक है, तो उसके क्रोस्पॉन्डिंग आपके पास x डबल डॉट 0, y डबल डॉट 0, z डबल डॉट 0, तो फोर्स 0। ठीक है, सेकंड एग्जांपल डालिएगा, वन डायमेंशनल के लिए कर सकते हो, इसलिए आप आगे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, देखिए तो देखिएगा आपके पास ए पार्टिकल फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, ए पार्टिकल, सेकंड एग्जांपल आपके पास ए पार्टिकल फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, एक पार्टिकल फॉल कर रहा है अंडर द ग्रेविटी, उसके लिए लाग्रांजियन लिखिएगा। ठीक है, उसके लिए लाग्रांजियन लिखेगा। ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ अंडर द ग्रेविटी, ये आपके पास मान लीजिए पी पॉइंट है, इससे ग्रेविटी के अंडर में
ये फॉल कर रहा है, ठीक है। और ये आपके पास जेड हाइट ले ली, ये आपके पास क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का रोल बताऊंगा मैं इसमें, ठीक है। तो डालिएगा इसको अंडर द ग्रेविटी। तो इसके लिए सारी बातें करेंगे, तो इसको नोट कीजिए, ए पार्टिकल फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। नोट कीजिए, फिर इसको करते हैं। तो नोट कर लिया, तो इसके लिए अपन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। तो ये देखिएगा टी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ये जेड कोऑर्डिनेट ही आपके पास क्या होगा, ये आपके पास जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी इसकी। इसके अराउंड ही आपके पास क्या कर पाएगा, ये मोशन कर पाएगा, पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरीके से क्या आ रहा है आपके पास, पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे की तरफ आने पर इसका केवल ये कोऑर्डिनेट काम करेगा। तो इस कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखेंगे, हाफ एम जेड डॉट का स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो ये आपके पास नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये पार्टिकल क्या आ रहा है आपके पास, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये आप इसके लिए लाग्रांजियन लिखना चाहे, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी रेफरेंस पॉइंट नीचे है, ये ऊपर है, पार्टिकल ऊपर है। तो आपके पास जो आपके पास होगी वो होगी एम जी जेड, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये आपके पास इसमें क्या होगी, रेफरेंस पॉइंट नीचे है, तो नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। रेफरेंस पॉइंट से ऊपर आपके पास पार्टिकल है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, रेफरेंस पॉइंट से नीचे पार्टिकल है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास एम जी जेड लिख सकते हो इसको, ठीक है। अगर मैं इसके लिए लाग्रांजियन लिखना चाहूँ, टी माइनस वी लिख सकता हूँ। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एम जेड डॉट का स्क्वायर माइनस एम जी जेड, ठीक है। एम जी जेड हो जाएगा। इक्वेशन लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहूँ, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहूँ, तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो क्या होगी, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये आपके पास होगी डेल डी ओवर डी टी, डेल एल ओवर डेल एक्स। ये आपके पास जेड कोऑर्डिनेट ही है, तो जेड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया है, ये डेल एल ओवर डेल जेड इक्वल टू 0, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव सबसे पहले डेल एल और डेल जेड नोट निकाल दिया मैंने। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 एम टू जेड नोट, ठीक है। यह आपके पास हो जाएगा। और इसको लिखना चाहें तो ये आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जेड डॉट, ठीक है। डेल ओवर डेल जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस, ये आपके पास हो जाएगा माइनस एम जी, ठीक है। और यहाँ पर अगर वैल्यू पुटअप करेंगे तो डेल ओवर डेल टी, ये वैल्यू पुटअप करो, ये वाली एम जेड डॉट, ये आपके पास माइनस और ये माइनस एम जी इक्वल टू 0। डबल डेरिवेटिव कर दो इसका, एम डबल डॉट और ये माइनस का है तो ये प्लस एम जी इक्वल टू 0, ठीक है। आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं, पहले इतना नोट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। एम डबल डॉट माइनस एम जी, ठीक है। एम से एम कैंसिल हुआ, जेड डबल डॉट इक्वल टू माइनस जी, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस जी में आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस जी में आ जाएगी, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा। और इतना नोट कीजिए, फिर आगे आगे अपन चर्चा करते हैं। माइनस जी यानी जो एक्सीलेशन होगा ए जेड, वो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस जी। जब आपके पास पार्टिकल नीचे आता है, जब माइनस जी को यूज लेते हैं अपन, ठीक है। इसको ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जनरल प्रॉब्लम थी, इजी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, पहले नोट कीजिए इसको।
ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिएगा, ये आपके पास रेफरेंस पॉइंट ऊपर ले लिया है, पार्टिकल नीचे जा रहा है, ठीक है। ये ओ रेफरेंस पॉइंट हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। ये आपके पास रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो इसके लिए अपन लिखेंगे L इक्वल टू 1/2, ये जड ही ले लिया, 1/2 m जड डॉट का स्क्वायर, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी अब की बार -mg जड, ठीक है। अब के बाद v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -mg जड, ठीक है। अगर लाग्रांजियन इक्वेशन लिखें तो t माइनस वी, तो ये आपके पास हो गया t की वैल्यू क्या है, हाफ m जड डॉट का स्क्वायर, ये आपके पास माइनस, ये आपके पास -mg जड। तो ये आपके पास लाग्रांजियन की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, हाफ m जड डॉट का स्क्वायर प्लस mg जड, ठीक है। ये आपके पास लाग्रांजियन इक्वेशन, लाग्रांजियन आ जाएगा आपके पास। अब लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें तो आपके पास है लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन देखिएगा क्या होगी आपके पास, ये डी ओवर डी टी डेल ओवर डेल जेड डॉट माइनस डेल ओवर डेल जेड इक्वल टू 0, डेल एल ओवर डेल जेड डॉट 1/2 m टू जेड नॉट, तो डेल ओवर डेल जेड डॉट m जेड डॉट, ठीक है। डेल ओवर डेल जेड माइनस क्या है यहाँ पर, प्लस है क्या, प्लस एम जी। तो इक्वेशन, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी, डी ओवर डी टी, ये आपके पास हो जाएगी ये एम जेड डॉट, ये आपके पास हो जाएगा माइनस एम जी इक्वल टू 0। आगे देखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, एम जेड डबल डॉट, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी, एम से एम कैंसिल, जेड डबल डॉट इक्वल टू जी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, जेड डबल डॉट इक्वल टू जी, यानी ए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार जी ले ली जाएगी, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, डिस्कस करते हैं, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम इस क्लास के डिस्कस कर रहे हैं, फिर आगे अपन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। स्मॉल वीडियोस इसमें बनाएंगे अपन, ठीक है। तो देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन डिस्कस कर रहे हैं अब। आज का तो बेसिक वीडियो था केवल, ठीक है। आज का तो केवल बेसिक था, आगे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर जो प्रॉब्लम है आपके पास, नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर ये प्रॉब्लम है, तो ये ले लीजिएगा, ये डिजिट रोड ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। और इस पे आप स्प्रिंग बांध दीजिए, ये मैंने क्या बांध दी है, स्प्रिंग बांध दी है इस पे, ठीक है। और यहाँ पर एक ब्लॉक रख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक रख दीजिएगा। ये मास m का ब्लॉक है, इसको x डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दिया है, इसको x डिस्प्लेसमेंट क्या कर दिया अपन ने, प्रोवाइड कर दिया है। तो इस x डिस्प्लेसमेंट को जब प्रोवाइड किया गया है तो इसके लिए लाग्रांजियन लिखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए लाग्रांजियन लिखते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, L बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी, L बराबर लिखना चाहें t माइनस वी, ठीक है। इसका जो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो आपके पास कोऑर्डिनेट 1 है जिसके अबाउट ये मोशन कर रहा है, ठीक है। ये ब्लॉक यहाँ पर जाएगा x डिस्टेंस,
फिर यहाँ पर चला जाएगा x डिस्टेंस। ये आपके पास क्या होगी, टू एंड फ्रो मोशन होगी, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन होगी, एक पॉइंट के अबाउट, एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होगी। तो इस तरह की मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इस तरीके की मोशन को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और इसमें आपके पास जो कोऑर्डिनेट वर्क करेगा, जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वर्क करेगा, वो केवल x ही होगा, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वर्क करेगा वो x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं L इक्वल टू 1/2 m x डॉट का स्क्वायर माइनस, ये आपके पास सारी लिख देते हैं एक बार, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों लिख देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, तो सबसे पहले T लिख देते हैं 1/2 m x डॉट स्क्वायर v लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब ये आपके पास x डिस्प्लेस करेगा, m मास का ब्लॉक x डिस्प्लेसमेंट करेगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k है। तो आपके पास जो वर्क डन होगा इसका हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, वो वर्क डन आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या होगी आपके पास, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो t की जो आपके पास लाग्रांजियन की वैल्यू हो जाएगी L बराबर टी माइनस वी। तो L बराबर 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर और माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दीजिएगा। तो ये आपके पास लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगी डी ओवर डी टी डेल ओवर डेल एक्स डॉट माइनस डेल ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0। डेल ओवर डेल एक्स डॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ m 2x डॉट। तो ये डेल ओवर डेल एक्स डॉट कितना हो जाएगा, m x डॉट डेल ओवर डेल x, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी हाफ के 2x। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये आपके पास kx हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, kx हो जाएगी। आगे इसको सोल्व करें तो वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा डी ओवर डी टी, इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, मैं पुटअप कर रहा हूँ डी ओवर डी टी। ये वैल्यू पुटअप कीजिए, एम एक्स डॉट और आपके पास माइनस और माइनस के एक्स, ये माइनस का चिन्ह भूल गए अपन, माइनस का चिन्ह लगाओ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह भूल गए, माइनस के एक्स होगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस के एक्स होगा तो माइनस के एक्स होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस के एक्स इक्वल टू 0। तो आपके पास डबल डेरिवेटिव कर दिया, तो ये आपके पास डबल डेरिवेटिव हो गया, ये के एक्स हो गया इक्वल टू 0 हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, एम डबल एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो इतना नोट कीजिएगा, ठीक है, इतना नोट कीजिएगा। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का एग्जाम्पल है ये, ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे इसको सोल्व कर देते हैं। तो देखिए यहीं कर देते हैं अपन। तो यहां से अगर m का डिवाइड करें अपन, x डबल डॉट प्लस k अपॉन m x इक्वल टू 0, x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, k अपॉन m, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट k अपॉन m, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी, नोट कर लीजिए। x डबल डॉट, ये वैल्यू क्या होगी आपके पास, x डबल डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड प्रॉब्लम हो चुकी है। इस तरीके की प्रॉब्लम आप आगे अपन डिस्कस करेंगे। कुछ एक प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। जैसा कि प्रॉब्लम है, मैं एक प्रॉब्लम बताऊंगा, वो BHU के जो एंट्रेंस एग्जाम है, MSc एंट्रेंस एग्जाम हर बार पूछी जाती है, ठीक है। वो मैं बता देता हूँ किस तरीके की वो प्रॉब्लम है, ठीक है। नोट कीजिए पहले इतना, ठीक है, आप पहले क्या कीजिए, इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कीजिए। अब मैं वो प्रॉब्लम डिस्कस कर देता हूँ, वो फिर अपन कल उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है।
प्रॉब्लम है जो हर बार पूछी जाती है एग्जाम में, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाइएगा, फोर्थ प्रॉब्लम है ये। फिफ्थ प्रॉब्लम है आपके पास एटवुड मशीन, एटवुड मशीन, एटवुड मशीन, छठी प्रॉब्लम। ठीक है, छठी प्रॉब्लम देखिएगा, ये आपके पास छठी प्रॉब्लम क्या है, स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम। ये 3 प्रॉब्लम कीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में, ये तो बहुत बार पूछी जाती है, बीएचयू एंट्रेंस में बहुत बार पूछी गई है, बीएचयू हर बार पूछी जाती है, 2019, 2020, 2021, ठीक है, बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से कर लीजिएगा इसको। ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स है, इसका जो डायग्राम बनता है, ये डायग्राम इस तरीके से है। बस आपको क्या फाइंड करना है, ये थीटा एंगल है। ठीक है, और ये आपके पास एल लेंथ, ये आपके पास एल लेंथ हो जाती है। ठीक है, और ये आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम डिस्कस होती है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में केवल अपने को टी और वी चाहिए, टी निकालिए, वी निकालिए, और कौन से कोऑर्डिनेट के क्रॉसपोंडिंग ये आपके पास क्या कर रही है। इतना 2 बातें ध्यान रखनी है अपन को। पहली बात, कौन से कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का अपन को पता होना चाहिए। दूसरी बात, प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए आपके पास ये कौन सा फिक्स कोऑर्डिनेट है उसका पता होना चाहिए, कौन सा फिक्स कोऑर्डिनेट है उसका पता होना चाहिए, और आपके पास टी और वी 2 क्वांटिटी पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ से लाग्रांज निकल जाता है, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकल जाती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकल जाते हैं, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहता है। ठीक है, अब इतना नोट कीजिएगा, फिर अपन जो नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, ज़रूर शेयर करना ना भूले। थैंक यू।